खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में पीटीआई को मेयर की एक सीट भी न मिली। जेयूआई के जुबैर अली मेयर पेशावर मुंतखब। हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त। पन्नू और कोहाट से भी जेयूआई ने मेयर की सीटों पर मैदान मार लिया। मर्दान से मेयर की सीट एएनपी जीत गई। डीआई खान में मेयर का इलेक्शन मुलतवी था। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीटीआई को बड़ा धचका। 64 में से 59 नशिस्तों के नताइज आ गए। जेयूआई 20 सीटों के साथ नंबर 1। पीटीआई के 14 उम्मीदवार कामयाब। एएनपी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 10 आसाद उम्मीदवार भी फातिह करार। मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान का एक रुकन चेयरमैन बन गया। 4 सतह और मर्दान में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया। जेयूआई ने मैदान मार लिया। मौलाना अबाई जिला डीआई खान से तहसील कौंसिल की 4 सीटें हार गए। बोनीर में बल्ला चल गया। तहसील कौंसिल की 6 में से 5 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हल्के सवाबी में पीटीआई को झटका। 4 में से सिर्फ 1 सीट मिली। नून लीग, जेयूआई और एएनपी का एक तहसील चेयरमैन मुंतखब। बन्नू में खाना बदोश शमशाद बेगम ने खवातीन काउंसलर की निशिस्त पर सास दुनिया बीबी ने एएनपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा। बहू ने आजाद हैसियत से हिस्सा लिया। मेरा सास भी जीत गए तो मैं भी इस बात पर खुशी है। मेरा भी इस बात पर खुशी है। शुक्रिया अदा करूँ खुशहाल मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली जेयूआई के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान के भाई भी हार गए। महमूद जान ने नाकामी का जिम्मेदार पीटीआई MNA नूर आलम खान और अरबाब वसीम को करार दे दिया। कहा कि चंद पैसों की खातिर पार्टी के मेंबरान असेंबली बिक गए। वजीर आजम से एक्शन लेने का मुतालिबा। बल्दियाती इलेक्शन में जेयूआई सबसे बड़ी पार्टी बन गई। साबित हो गया कि आम इंतखाबात में पीटीआई धांधली से जीती। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कारकुनों को मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत। कामयाबी पर मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा कि मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली के दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। नून लीग जा रही है ना, और बल्कि नून लीग जा चुकी है। नून लीग जा नहीं रही, जा चुकी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई का मरियम नवाज को जवाब। न्यूज़ के प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा, मरियम नवाज का दिमाग खराब हो गया। पीटीआई उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे। पूरे सूबे के नताइज के बाद हतमी फैसला होगा। फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। वो हमसे मैशत ठीक करने का फॉर्मूला मांग रहे हैं। मैंने कहा कि पहले इनकी छुट्टी करो, फिर बात होगी। पहले ही कह दिया था कि चूचू का मुरब्बा हुकूमत से कुछ नहीं चलेगा। पुराने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया, नए पाकिस्तान का क्या होगा। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी का नवाबशाह में कारकुनों से खिताब। कहा कि इन सब को हम दौड़ाएंगे भी और सिखाएंगे भी। अभी तो लाहौर में कदम रखा है, इनकी विकेट पर, इन्हीं की गेंद पर छक्का लगाकर दिखाऊंगा।
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज अभी तक मुकम्मल ना हुए। नताइज में ताखीर क्यों हो रही है, तहकीकात की जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का मामला भी इलेक्शन कमीशन में उठा दिया। नताइज नहीं रोके जा रहे, फिलहाल मुरतब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। OIC इजलास के बारे में एतमाद में लिया जाएगा। मुशीर खजाना 87 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। 4 वोट मुस्तरद, 5 अरकान वोट डालने नहीं आए। मुशीर खजाना ने कहा कि बगैर सूद के ज़राई और मकान के लिए कर्जे देंगे। मईशत बेहतर होगी तो महंगाई में कमी आएगी। गैस अभी से ही नहीं तो आवाम को कहां से दें। मुल्की हालात संगीन तरीन, हुकूमती रवैया बदतरीन। गैस बहरान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त वापस ली जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। सस्ते तरीन बिजली घर लगाए। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया और खित्ता खैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहमिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान को इंसानी तबाही से बचाने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। तारिक अली बखीर OIC का नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा इजलास की करारदाद पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नजरियाती काउंसिल ने सानिया सियालकोट में मुलविस मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने की सिफारिश कर दी। आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए जल्द सिफारिशात सामने लाने का ऐलान। पेशावर के थाना फकीराबाद की हुदूद रिंग रोड कब्रिस्तान में पुलिस और CTD की कार्रवाई। साबिक फाटा और बलोचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस 265 सीटें खत्म करने का मामला। इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज 18वें रोज में जारी। मुजाहिरीन डट गए, मुतालबात मनवाए बगैर वापस जाने से इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से मज़ीद पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं। सूरत हाल बहुत संगीन और अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। WHO के DG टेरिस ने खबरदार कर दिया है कि ओमिक्रॉन का डेल्टा वेरिएंट की निस्बत फैलाव बहुत तेज है। वैक्सीन शुदा अफराद भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना पाबंदियां अब नामंजूर। इंग्लैंड में पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, पुलिस के साथ झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। इटली में शहरी सड़कों पर निकल आए। स्पेन और बेल्जियम में भी एहतजाजी मुजाहरे। तुर्की की करेंसी लीरा की 2 माह के दौरान बेकदरी के बाद ऊंची उड़ान। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नए मालियाती निज़ाम का ऐलान कर दिया। नए मालियाती ऐलान के बाद 2 घंटे में लीरा डॉलर के मुकाबले में 20% महंगा हो गया। अकाउंट होल्डर को लीरा में करेंसी रखने पर डॉलर एक्सचेंज रेट पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ गेन टैक्स से इस्तिस्ना की सहूलत फराहम।